गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग उसे भ्रम राक्षस का पेड़ कहते थे। कहते हैं सालों पहले वहां एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में इतना डूब गया कि उसने इंसानों की आत्माओं से खेलना शुरू कर दिया। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसी पेड़ से बांधकर जला दिया। मरते वक्त उसने चीख कर कहा, मैं मरूंगा नहीं, मैं लौटूंगा तुम्हारे डर बनकर। उस दिन के बाद से वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक लड़का आरव अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ के पास गया। सब उसे डराने लगे, अगर हिम्मत है तो पेड़ को छूकर दिखा। आरव हंसते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, अचानक हवा रुक गई। पेड़ की जड़ों से काली धुंध निकलने लगी और उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तू आ गया। आरव घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा उसके दोस्त गायब थे। चारों तरफ सन्नाटा था और अचानक सामने वही दोस्त खड़े दिखे, लेकिन उनकी आंखें पूरी काली थीं। वे एक साथ बोले, हम असली नहीं हैं। आरव भागने लगा, पर जितना दौड़ता उतना ही वही पेड़ उसके सामने आ जाता, जैसे वह किसी भ्रम इल्यूजन में फंस गया हो। तभी पेड़ के पीछे से एक लंबा डरावना साया निकला, आधा इंसान आधा कुछ और। वह हंसा, मैं हूं भ्रम राक्षस, मैं तुम्हें वही दिखाता हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने सबसे बड़े डर याद आने लगे, अकेलापन, अंधेरा, मौत। और तभी उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। अगली सुबह गांव वालों को आरव उसी पेड़ के नीचे मिला। जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वह धीरे से बस एक ही बात बोल रहा था, तुम भी आओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस दिन के बाद जो भी उस पेड़ के पास जाता है उसे अपने ही डर दिखाई देने लगते हैं। और अगर तुमने उन पर यकीन कर लिया तो तुम भी कभी वापस नहीं आते। आरव की घटना के बाद पूरा गांव डर से कांप उठा। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद और उस बरगद के पेड़ के पास कोई नहीं जाता। लेकिन डर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह दिन भर चुप रहता और रात होते ही मुस्कुराने लगता। उसकी मां ने एक रात देखा, आरव अपने कमरे में किसी से बात कर रहा था। हाँ, मैं सबको ले आऊंगा। मां डर गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ थी। दो लोग बात कर रहे थे। अगले दिन गांव में एक और बच्चा गायब हो गया। लोग समझ गए, ये सब उसी भ्रम राक्षस का खेल है। गांव के बूढ़े पुजारी ने कहा, ये राक्षस लोगों को सीधे नहीं मारता, ये उनके दिमाग से खेलता है। पहले डर दिखाता है, फिर उन्हें अपने जैसा बना देता है। अब सबकी नजर आरव पर थी। एक रात आरव खुद उठकर घर से बाहर निकल गया। उसकी मां उसके पीछे पीछे गई और जो उसने देखा वो उसकी रूह कांप गई। बरगद के पेड़ के नीचे आरव अकेला नहीं था। वहां 5 से 6 और लोग खड़े थे। सभी की आंखें काली और सब एक साथ पेड़ की तरफ देख रहे थे। तभी पेड़ से वही काली धुंध निकली और धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगा। वही भ्रम राक्षस। वह बोला, अब ये सब मेरे हैं, अब ये और लोगों को लाएंगे। अचानक आरव मुड़ा।
उसने अपनी माँ को देख लिया। वह मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। माँ, आप भी आ गई। उसकी माँ भागने लगी, लेकिन पीछे से आवाज आई, भागो मत, सच से नहीं भाग सकती। अगले दिन गांव वालों को पेड़ के नीचे दो लोग मिले, आरव और उसकी माँ। दोनों जिंदा थे, लेकिन दोनों की आंखें काली थीं। और अब हर रात पेड़ के नीचे खड़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहते हैं, अगर रात को ध्यान से सुनो तो वो सब एक साथ फुसफुसाते हैं, तुम्हारा डर हमारा रास्ता है। और अब शायद अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। हर घर में डर बस चुका था, और हर रात उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अजीब बात ये थी, जो भी गांव से भागने की कोशिश करता, उसे रास्ते में वही पेड़ फिर से दिख जाता, जैसे पूरा गांव ही एक भ्रम इल्यूजन में फंस चुका था। तभी गांव में एक नया लड़का आया, अर्जुन। वह शहर से आया था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। लोगों ने उसे चेतावनी दी, उस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, एक पेड़ और भूत, ये सब दिमाग का खेल है। उसने तय किया, आज रात वो खुद सच देखेगा। रात के 12 बजे अर्जुन अकेला उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, और फिर वही काली धुंध फैलने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और खुद से कहा, ये सब झूठ है, ये मेरा डर है, मैं इसे नहीं मानता। अचानक आवाज आई, तू दूसरों जैसा नहीं है। धुंध हटने लगी, और पहली बार भ्रम राक्षस का असली रूप दिखा। वो पहले जितना ताकतवर नहीं लग रहा था, जैसे उसकी ताकत डर पर निर्भर हो। अर्जुन समझ गया, ये राक्षस असली नहीं, ये हमारे डर से बना है। तभी पीछे से आवाज आई, हमें बचाओ। अर्जुन ने मुड़कर देखा, आरव, उसकी माँ और बाकी लोग सब जैसे किसी जादू में बंधे हुए थे। अर्जुन जोर से चिल्लाया, ये सब झूठ है, तुम डर को सच मान रहे हो। एक पल के लिए सबकी आंखें चमकीं, और तभी कुछ लोगों की काली आंखें वापस सामान्य होने लगीं। भ्रम राक्षस गुस्से में चिल्लाया, नहीं, ये मेरा खेल है। लेकिन जितना लोग डर छोड़ते गए, उतना ही राक्षस कमजोर होता गया। अर्जुन आगे बढ़ा और पेड़ को छूकर बोला, तू सिर्फ एक डर है और कुछ नहीं। अचानक तेज रोशनी फैली, और एक जोरदार चीख के साथ भ्रम राक्षस गायब हो गया। सुबह गांव फिर से शांत था। लोग सामान्य हो चुके थे, आरव और उसकी माँ भी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अर्जुन जब जाने लगा, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, और उसकी छाया में एक हल्की सी काली परछाई फिर से हिली, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मैं गया नहीं, बस इंतजार कर रहा हूं। कहानी खत्म, या शायद अभी भी बाकी है।